फ्रेंड, जब भी हम किसी लिक्विड पदार्थ को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो कुछ समय के बाद जमने लगती हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या फिर पानी। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि पेट्रोल को फ्रिज के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, क्या वो जमने लगेगी? चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर बर्फ कैसे जमती है। फ्रेंड्स, जब भी किसी तरल पदार्थ को उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक, न्यूनतम तापमान तक लाने से वो जमने लगती है। लेकिन सभी तरल पदार्थों का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सेम नहीं होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब एक तापमान में आने के बाद पदार्थ जमने लगे। जैसे पानी का फॉर्मूला 0 होता है, मतलब कि यदि पानी का तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाए तो वो बर्फ बननी शुरू हो जाती है और ये -1 से -5 डिग्री सेल्सियस तक ठोस बर्फ में बदल जाता है। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर पेट्रोल को फ्रिज में रखेंगे तो क्या वो जमेगी या नहीं। फ्रेंड्स, पेट्रोल का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट -60 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि पेट्रोल को यदि -60 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाए तो उसकी बर्फ बननी शुरू हो जाती है। लेकिन कंपनी ने अभी तक कोई ऐसा फ्रिज ही नहीं बनाया है। हमारे घर में यूज होने वाले फ्रिज का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 से -4 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। इसीलिए पेट्रोल को जमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक खास तरह का फ्रिज होना भी जरूरी है। फ्रेंड्स, एक इंसान को 2 या 3 से ज्यादा मोबाइल संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि तुर्की के एक एक्रेम नाम के शख्स का रिकॉर्ड बिल्कुल चौंकाने वाला है। एक्रेम के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन रखने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट के मुताबिक एक्रेम के पास 150 अलग अलग मॉडल के लगभग 2700 से भी ज्यादा मोबाइल फोन है। कलेक्शन में इतने ज्यादा मोबाइल फोन होने के बाद अब ये इन्हें एक म्यूजिशियम में बदलना चाहते हैं। एक्रेम एक सेलफोन रिपेयर करने वाले एक टेक्नीशियन है और वो अपने कलेक्शन को बढ़ाने के लिए कई दिनों से वर्क भी कर रहे हैं और यही वजह है कि इनके पास दुनिया भर के कई देशों के बड़े बड़े ब्रांड्स के फोन भी मौजूद है। इन्हें बचपन से ही मोबाइल से लगाव था, इसीलिए इन्होंने 2010 में कलेक्शन तैयार करना शुरू किया। इनके पास 1980 के दशक के भी मोबाइल फोन है जिनमें बहुत ही कम बटनें होती हैं। फ्रेंड्स, चलिए आज हम कर्नाटक के एक शिवगंगे मंदिर के रहस्य के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, ये मंदिर जिस पहाड़ी में स्थित है वो पहाड़ी बिल्कुल शिवलिंग के आकार की तरह ही लगती है। यहाँ शिव, पार्वती, गंगा और भी कई मंदिर हैं। इस मंदिर पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने के बाद ये मक्खन में बदल जाता है, इसीलिए इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। इसके पास एक कुंड बना हुआ है। कहा जाता है कि इस कुंड का पानी पाताल से आता है, इसीलिए इसे पाताल गंगा के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर कर्नाटक के टुमकुर जिले के ऊंची पहाड़ियों में स्थित है। फ्रेंड्स, रूस और यूक्रेन के बीच कई दिनों से जंग जारी है। कई देशों ने इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन इसके कोई खास नतीजे ही नहीं निकले। कई देशों ने रूस पर कई तरह से प्रतिबंध भी लगा दिए और कई कंपनियों ने रूस से अपना हाथ भी हटा लिया, लेकिन फिर भी ये लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने शांति बहाल करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है और रूस को यूक्रेन में सैन्य अभियान को रोकने के लिए भी कहा है। लेकिन ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दो देशों के बीच हो रहे कानूनी विवाद को रोकने का काम करता है। ये संयुक्त राष्ट्र के अंगों और एजेंसियों द्वारा उठाए गए कानूनी प्रश्नों पर राय देता है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्राथमिक न्याय शाखा है जो नीदरलैंड के हैग के पीस पैलेस में स्थित है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।